हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है बिल्कुल उसी ट्रेंड्स का जो है एक अनदर सीरीज़ जो ट्रेंड सीरीज़ हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें एक अनदर टॉपिक है और वो भी पीरियड थर्ड एलिमेंट से रिलेटेड है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट। जो है इनको हमने जो है आज डिस्क्राइब करना है और इसमें जो है ट्रेंड्स को जो है डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद जो है एक अकमुलेटिव ट्रेंड डिस्कशन करते हैं जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं और फिर उसके बाद जो है इनकी रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स को हमने डिस्क्राइब करना है। तो आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों ने इन ट्रेंड्स को बहुत केयरफुली देखना है। आप लोगों से और कुछ डिमांड नहीं होता है, आप लोगों से सिर्फ यही क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ट्रेंड डिमांड होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड का डिमांड होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और साइज ऑफ द एटम, इन सब की जो है ट्रेंड के बारे में आप लोगों से डिमांड होते हैं, आपसे क्वेश्चन होते हैं। बहुत केयरफुली इन क्वेश्चन को देखें, इनको अगर आप लोग देखें इनको मेमोराइज करना है, आप लोगों ने जो है जहन में इनको रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है फिर वही पीरियड थर्ड एलिमेंट्स है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे जो है हम जो डिस्क्राइब करते हैं तो इसके लिए जो यूनिट में यहाँ पे बस ऑलरेडी मैंने एक मरतबा लिख दिया है यहाँ पे, तो ये सीमेन पर मीटर जो है और ये 0.42 जो है अगर आप लोग देखें सोडियम मेटल के लिए डिस्क्राइब होती है। मैग्नीशियम को अगर आप लोग देखें तो द वैल्यू इज डिस्क्राइब इज 0.65 जो है इसकी वैल्यू डिस्क्राइब होती है और एल्यूमिनियम के लिए जो वैल्यू है तो ये 1 डिस्क्राइब होती है और यहाँ पे सिलिकॉन पे अगर आप लोग आ जाएं तो यहाँ पे ये 0.1 है। और बाकी में जितने एलिमेंट्स हैं तो अगर आप लोग देखें फास्फोरस को देखें, सल्फर को देखें, क्लोरीन को देखें और आर्गन को देखें तो दे आर नॉन कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर्स हैं और यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो डिस्क्राइब होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग जो है ट्रेंड्स हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ग्रुप वाइज अगर आप लोग देखें हम यहाँ पे मूव करते हैं तो सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं, एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं, सिलिकॉन। तो अगर मैं यहाँ पे इसके लिए ट्रेंड डिस्क्राइब करता हूँ तो यहाँ पे जो पहला ट्रेंड अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो एल्यूमिनियम इस सबसे गुड कंडक्टर है और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें सोडियम मेटल है और सबसे लीस्ट कंडक्टिविटी जो है वो सिलिकॉन का है। सो द सिलिकॉन इज अ पुअर कंडक्टर जो है, तो सबसे पुअर कंडक्टर जो है वो सिलिकॉन है और सबसे गुड कंडक्टर जो पीरियड थर्ड में ट्रेंड में बनता है तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये एल्यूमिनियम का है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सोडियम मेटल है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3s1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, जिसको हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 जो है डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो द नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब मैं एल्यूमिनियम की तरफ चला जाता हूं तो एल्यूमिनियम में अगर आप लोग देखें तो नियान 3s2 3p1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो वहां पे उसके जो क्रिस्टल लैटिस है उस क्रिस्टल लैटिस में 3 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं। तो यहाँ पे अ सिंगल इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है जो कि क्या हो, जो कि स्प्रेड हो, उनको डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन भी डिस्क्राइब करते हैं। तो सच अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर स्प्रेड ओवर द क्रिस्टल लैटिस यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो वी हैव 3s1, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो नियान 3s1 अ सिंगल इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो नियान जो है हम डिस्क्राइब करते हैं 3s2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये नियान 3s2 और 3p1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। तो इनको जो है अगर आप लोग देखें द नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है बिल्कुल ये आप लोगों के पास इंक्रीज हो रही है। अच्छा, सिलिकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर में आता है। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन को हम पुअर कंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन इसमें वो p टाइप और n टाइप। अगर आप इसमें क्या करते हैं, अगर आप सिलिकॉन को ग्रुप थर्ड एलिमेंट के साथ मिक्सअप करें तो फिर ये जो है पॉजिटिव टाइप शो करते हैं, और अगर आप ग्रुप सिलिकॉन को जो है ग्रुप 5 एलिमेंट के साथ जो है तो इसको हम n टाइप जो है इलेक्ट्रिकल, वो आप लोगों ने सेमीकंडक्टर में फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो दे विल शो सेमीकंडक्टर में जो है आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा। तो ये 3p1 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ट्रेंड हमारे लिए क्या है कि अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर द एल्यूमिनियम सबसे मैक्सिमम है और सबसे लीस्ट जो है वो अगर आप लोग देखें पुअर कंडक्टर है वो सिलिकॉन है। तो ये इसके लिए ट्रेंड है।
अगर आप लोग देखें, सो द एलिमेंट विच आर नॉन कंडक्टर्स, द एलिमेंट्स विच आर नॉन कंडक्टर एलिमेंट फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है. नो दीज एलिमेंट आर डिस्क्राइब एज अ नॉन कंडक्टर्स. इनको जो है डिस्क्राइब करते हैं नॉन कंडक्टर्स में. नो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स. इनको नॉन कंडक्टर से डिस्क्राइब करते हैं. एंड दीज एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी अ गुड कंडक्टर. कि जो मेटल्स है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो एल्यूमिनियम तक इंक्रीज होती है और फिर यहाँ पे सिलिकॉन पे ड्रॉप हो जाती है. सिलिकॉन इज अ सेमी मेटल है, वो जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होते, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड की में इन्वॉल्व होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर उनके लिए पी टाइप और एन टाइप जो है वो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, वो सेमी कंडक्टर में जो है हम तो नेगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनके लिए डिस्क्राइब करते हैं. बट द एलिमेंट विच आर नॉन कंडक्टर्स, तो ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है. आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रॉम जो है सोडियम टू एल्यूमिनियम जो है ये इंक्रीज होती है. तो ये जो है अगर आप लोग और से देखें, इसमें जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट हैविंग जो है एलिमेंट हैविंग लो कंडक्टिविटी, एलिमेंट्स हैविंग और से देखिए हैविंग लो कंडक्टिविटी, एलिमेंट हैविंग लो कंडक्टिविटी. ठीक है, इन सॉलिड स्टेट, ये क्योंकि आप लोगों ने ज़हन में रखना है सॉलिड स्टेट में हमने हैविंग लो कंडक्टिविटी, तो या दे शो पुअर कंडक्टिविटी. तो यहाँ पे ए, बी, सी और यहाँ पे डी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करता हूँ, यहाँ पे जो है सिलिकॉन है, यहाँ पे अगर आप लोग एल्यूमिनियम है, यहाँ पे अगर आप देखें सोडियम है और मैग्नीशियम है. तो मैंने जो है एलिमेंट्स हैविंग लो कंडक्टिविटी, तो मैंने जो है यहाँ पे सिलिकॉन को जो है डिस्क्राइब करना है क्योंकि सिलिकॉन इज अ पुअर कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर है. एलिमेंट्स जो है विच डू नॉट शो कंडक्टिविटी, जो एलिमेंट्स कंडक्टिविटी शो नहीं करते, तो आप लोगों ने इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है. सो एलिमेंट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग इस पे देखें तो वो ये है कि एलिमेंट्स हैविंग जीरो कंडक्टिविटी, हैविंग विच शो जीरो कंडक्टिविटी, जो कि जीरो कंडक्टिविटी शो करते हैं. तो इन एलिमेंट्स को अगर आप लोग देखें तो इसमें ए है, बी, यहाँ पे ए, बी, सी और यहाँ पे डी. तो प्लीज अगर आप लोग देखें सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, यहाँ पे आर्गन है और यहाँ पे जो है कैल्शियम है. मैंने मिक्सअप किया हुआ है. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें आर्गन इज अ नॉन कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर है हैविंग जीरो कंडक्टिविटी, जिसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो है. यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, सी है और डी है. मैं यहाँ पे लिथियम मेटल को ले रहा हूँ, लिथियम मेटल को यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल को ले रहा हूँ, सिलिकॉन को ले रहा हूँ, फास्फोरस. तो यहाँ पे जो नॉन कंडक्टर है वो फास्फोरस जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा. फास्फोरस के साथ कोई जो है डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं है और इस लिथियम के साथ है, एल्यूमिनियम के साथ है, सिलिकॉन के साथ डिलोकलाइज नहीं है, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे वो पी टाइप और एन टाइप जो है आप लोगों के पास कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर में जो है सिलिकॉन आ जाता है. अगर आप लोग गौर से देखें यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी और ये डी. यहाँ पे इसमें ऑप्शन जो है आर्गन है, यहाँ पे नियान है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फास्फोरस है. सो ऑल ऑफ द एबो, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब नॉन कंडक्टर्स हैं. तो ऑल ऑफ द एबो आर नॉन कंडक्टर. तो ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इस टॉपिक से जो है बस मैं निकलना चाहता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इजी टॉपिक है और जो बाकी प्रीवियस हमने जो लेक्चर में डिस्कशन करनी है जितनी की है और इसमें बाकी जो पॉइंट्स हैं उनके ट्रेंड में आप लोगों को हाईलाइट कर लेता हूँ, वो भी जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेता हूँ. तो अगर आप लोग गौर से देखें इसमें जो है यहाँ पे जो आप लोगों के पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है. आप लोगों ने इनको ज़हन में रखना है और उनको जो है आप लोगों ने क्लियर करना है. ओके, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अलावा एक अनदर टॉपिक भी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई जो है मतलब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है बिल्कुल आसान सा ट्रेंड है, उसमें कोई जो है इश्यूज नहीं है. तो अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो इससे पहले मैंने डिस्कशन की है, तो एक हमने डिस्कशन की है साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ एटम्स फॉर द पीरियड थर्ड एलिमेंट, एक हमने ये डिस्कशन की है. दूसरा हमने जो डिस्कशन किया है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी. आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है हमने जो है इसको डिस्क्राइब किया है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी में जो है पीरियड थर्ड एलिमेंट में क्या ट्रेंड्स हैं. फिर उसके बाद हमने जो है ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया है. ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट जो है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या ट्रेंड्स हैं,
पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में। और यहाँ पे जो है लास्ट पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप लोग देखें तो उसमें जो है क्या ट्रेंड्स हैं। और नेक्स्ट जो है जो आज हमने डिस्कशन की है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या क्या ट्रेंड जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होते हैं। तो ये हमने जो है आज हमने इस पर डिस्कशन किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी आप लोगों को मैंने लिखना है। अच्छा, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब ये ईटा के इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है एक तो जो क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन मैंने लेके वो क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखने हैं, और दूसरा जो है ये बस पूरे जो है जितना अभी तक हमने डिस्कशन की है उन सब का एक एब्स्ट्रैक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को याद हो हमने ये डिस्कशन की है कि सोडियम मेटल have bigger size than magnesium, magnesium have greater than aluminium, aluminium have greater than silicon। तो आप लोगों ने जो है इस तरह के ट्रेंड को ज़हन में रखना है। अगर आप लोगों को याद हो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कशन की है। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग ये जो है मेटल से और सेमी मेटल तक जो है ग्रुप 4 तक हम आ जाते हैं और इनकी कंपैरिजन करते हैं। और फिर अगर आपको याद हो तो आर्गन नॉन मेटल में सबसे ज्यादा है और ये तो सिलिकॉन से भी ज्यादा है। और अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है ये फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इन सब से जो है ये साइज भी जो है आर्गन जो है ये इससे ज्यादा है। तो सेकंड ट्रेंड जो हमने डिस्क्राइब करना है तो फर्स्ट ट्रेंड ये है और सेकंड जो है ये साइज में जो है आप लोगों ने जो है ये समरी है, आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी में सॉरी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन सोडियम। यहाँ पे जो है इनकी कंपैरिजन इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पे आ जाएं नॉन मेटल की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट मेटल की तरफ और सेकंड पॉइंट जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो ट्रेंड है वो ये है कि हमारे पास आर्गन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है दिन क्लोरीन, क्लोरीन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है दिन द फास्फोरस, फास्फोरस की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है दिन सल्फर, सल्फर हैव ग्रेटर दिन द सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो है वो हमने एबनॉर्मलिटीज को जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल में डिस्कस किया है कि फास्फोरस की जो है क्यों ज्यादा है, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन पे किया है। मेल्टिंग पॉइंट में जो ट्रेंड है तो मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड में अगर आप लोग देखिए सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा दिन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ज्यादा दिन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ज्यादा दिन सोडियम। हमने ये डिस्कशन की है, हमने इसको ग्रुप वाइज भी डिस्कस किया, हमने इसको पीरियड वाइज भी डिस्कशन की है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर मैं एक ग्रुप में जाता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ जाता है। लेकिन ये मेटल के केस में ये मेटल के केस में और या ग्रुप 4 तक एलिमेंट्स में जो है ये सिचुएशन ऑब्जर्व होती है। ये हमने जो है इस पर डिस्कशन की है कि ये ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का ज्यादा है दिन द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ज्यादा दिन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ज्यादा दिन द सोडियम। ये हमने जो है ऑलरेडी इस पर डिस्कशन की है। और यहाँ पे जो है अगर हम नॉन मेटल में आते हैं तो नॉन मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सल्फर का है S8, हमने ये डिस्कशन किया P4, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखिए क्लोरीन, और फिर उसके बाद अगर आप लोग देखिए सबसे लीस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अगर आप लोग देखिए आर्गन का है। तो ये ट्रेंड हमने ऑलरेडी डिस्कशन इस पे भी की है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बिल्कुल यही है। बुक पे एक जगह पे जो है अगर आप लोग देखिए तो थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये क्लियर कट लिखे हैं कि 3255 बॉइलिंग पॉइंट जो है ये किसका है, ये सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम से ज्यादा है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, किसी भी जगह पे नेट से भी कंफर्म कर सकते हैं, ये ज्यादा है। और ये मैग्नीशियम है और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास सोडियम, ये बॉइलिंग पॉइंट का भी ये ट्रेंड है। और इसी तरह इस 8 का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा दिन द P4, P4 का ज्यादा दिन द क्लोरीन, क्लोरीन का ज्यादा दिन आर्गन। आप लोग प्लीज ध्यान रखें, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट के लिए ट्रेंड जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ट्रेंड जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी है, और ये एल्यूमिनियम का ज्यादा है दिन द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ज्यादा है दिन द सोडियम, और सोडियम का ज्यादा है दिन द सिलिकॉन। वाइल फास्फोरस जो है, सल्फर जो है, और क्लोरीन और आर्गन जो है, इन सब के लिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो जीरो है। दे आर डिस्क्राइब्ड एज जीरो। सो एलिमेंट विच शो जीरो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये एलिमेंट फाइंड आउट करें। एंड एलिमेंट विच शो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन पीरियड थर्ड, तो वो एल्यूमिनियम है। और पुअर कंडक्टर जो है वो अगर आप लोग देखें वो सिलिकॉन है। दूसरा जो है एक अनदर ट्रेंड है और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने इसलिए उस पर डिस्कशन नहीं की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बिल्कुल जो है एक आम, मेरे ख्याल में आप लोगों ने जो है हर तो क्लास में पढ़ा है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई इशू नहीं है और उसमें ना कोई जो है एबनॉर्मलिटीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स फॉर द पीरियड थर्ड एलिमेंट जो है
ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद सल्फर है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फास्फोरस है, फिर उसके बाद अगर आप देखें सिलिकॉन है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैग्नीशियम है, और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो सोडियम है। आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं, जब साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे जो है कंपैरिजन करें कि ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लिथियम, हैविंग लीस्ट तो पोटेशियम, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहाँ पे जो है बेरिलियम, और इसकी कम होगी, क्यों? क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। एलिमेंट हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन, बोरान अगर आप लोग देखें, लेकिन बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ आता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, बोरान से एल्यूमिनियम की तरफ आता हूं तो तो अगर मैं कॉलम वाइज जाता हूं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज की तरफ मूव करती है, और अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो कॉलम नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन पीरियड नंबर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये इसके लिए ट्रेंड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी एब्रिविएटेड एज एन, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीरियड नंबर। पीरियड नंबर अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो आप लोगों के पास जो है डिक्रीज की तरफ मूव कर लेती है। तो ये आप लोगों के पास जो है ऑप्शंस हैं, और ये जो है एक लास्ट जो है सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताया कि जितने भी टॉपिक अभी तक हमने डिस्कशन किए तो ये उनका जो है एक एब्स्ट्रैक्ट है, और वो एब्स्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे पूरा जो है मैंने इस पर डिस्क्राइब किया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको जहन में रखें, और ये जो है बिल्कुल जहन में रखें कि इस चैप्टर से मेरे ख्याल में आप लोगों ने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, तो प्रीवियस पेपर में जो है सिर्फ इस एक टॉपिक से, इस एक टॉपिक मतलब ये कि ये जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर से जो है अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो 2017 का ईटा का पेपर उठा के देखें, उसमें 13 क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट से आए हैं। तो ये भी ध्यान में रखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन सबसे बस प्रॉब्लम ये है, इसमें ट्रिकी पॉइंट्स ये है कि आप लोगों ने जो है ट्रेंड्स को याद रखना है, आप लोगों ने जो है ट्रेंड्स को भूलना नहीं है, ट्रेंड्स को जो है आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो दीज आर द जनरल जो है टॉपिक्स हैं जितने भी हमने जो है ट्रेंड्स में डिस्कशन किए, ये सब के सब फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अभी तक जितने भी डिस्कशन मैंने की है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है जो ट्रेंड्स हैं उनको डिस्क्राइब किया है। अब इसके बाद मैंने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर, सो जब भी हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं तो केमिस्ट्री में हम दो क्वेश्चन किए, व्हाट इज द फिजिकल बिहेवियर, कि व्हाट इज द बिहेवियर, द मैटर किस तरह जो है एलिमेंट है तो वो किस तरह बिहेव कर रहा है, उसका जो है बिहेवियर क्या है, और जब हम उसके फिजिकल बिहेवियर स्टडी कर लेते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन केमिस्ट्री में अराइज होता है वो केमिकल बिहेवियर है। तो अब हमने ये देखना है कि आया कॉलम से कॉलम चेंज होता है, तो कॉलम से कॉलम, अगर एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव करता हूं, थर्ड कॉलम में मूव करता हूं, नेक्स्ट कॉलम में मूव करता हूं, तो फिर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, इन एलिमेंट का बिहेवियर क्या है, उस बिहेवियर को जो है डिस्कशन करने। अच्छा, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूं तो एक कॉल जो है अबोव एलिमेंट है, फिर उसके बाद बिलो, फिर उसके बाद बिलो, फिर उसके बाद जो है इनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस जो है यहाँ पे डिस्कशन करने हैं। इनको 3 कैटेगरीज में हमने डिस्क्राइब करना है, और इनकी जो केमिस्ट्री है वो भी अगर आप लोग देखें तो हमने किस तरह जो है इसको एक्सप्लेन करना है, एंड हाउ वी हैव टू डिस्क्राइब इट, हमने जो है इनको किस तरह डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट जो है, इन एलिमेंट की केमिस्ट्री को हमने जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है।